बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी कि सॉल्व करने का मतलब ये है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे अननोन वेरिएबल x है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड बच्चे, ये दो से तीन स्टेप्स हैं जो आपको लाजमी याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि मुझे इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा 7 से। मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ। सेवन से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 माइनस 1/2/7 एक्स इक्वल्स 0। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है कि मुझे इस कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इक्वल्स 1/7। ये दूसरा स्टेप भी हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट है 2/7, तो मुझे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये थर्ड स्टेप है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/7 आ गया। अब इससे जो आंसर आएगा 1/7, उसका स्क्वायर मुझे दोनों तरफ ऐड करना है, इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी। तो मैं लिखता हूँ एडिंग 1/7 होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल्स 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, तो ये एक स्क्वायर है और लास्ट वाला भी एक स्क्वायर है, यानी कि 1/7। अब यहाँ पे 2 है। फार्मूले के मुताबिक मैं 2 खाली ब्रैकेट्स छोड़ देता हूँ। पहली ब्रैकेट में पहली वैल्यू, दूसरी ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू। तो मेरे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इक्वल के दूसरी तरफ देखें तो मेरे पास आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 7 का स्क्वायर 49। देखिएगा यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 49। अब 49 को 7 से डिवाइड करें तो 7 आंसर आ गया। 7 1s are 7 प्लस 49 को 49 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। 1 1s are 1 आ जाता है मेरे पास। x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल्स 8/49। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू है तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट और 8/49 का भी स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1/7 इक्वल्स प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। ओके स्टूडेंट्स, ये 1/7 इस तरफ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये x की दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं, तो मैं इसका सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ। -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। ये दो वैल्यूज़ मैंने क्यों कहा? दो वैल्यूज़ मैंने इसलिए कहा कि एक वैल्यू है मेरे पास -1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2/7 और दूसरी वैल्यू है मेरे पास -1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक वैल्यू प्लस के साथ है और एक वैल्यू माइनस के साथ है।
स्टूडेंट्स मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पे मुझे गिवन है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल्स 0। तो इसका स्टेप नंबर 1, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मुझे L² का कोफिशिएंट को 1 करना होता है। तो मैं करता हूँ डिवाइडिंग बाय L। मैं इसको L से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा L बाई L इंटू X² प्लस M बाई L इंटू X प्लस N बाई L इक्वल्स 0। L से L कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा X² प्लस M बाई L इंटू X प्लस N बाई L इक्वल्स 0। यहाँ पे पहला स्टेप इसका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इस कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाना है। X² प्लस M बाई L इंटू X, यहाँ ये प्लस हो रही है वैल्यू, तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मुझे थर्ड स्टेप यानी कि देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट है m बाई l, मुझे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास ये आ जाता है m बाई 2l। तो इसका होल स्क्वायर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूँगा। तो एडिंग m बाई 2l होल स्क्वायर बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस m बाई l इंटू x प्लस m बाई 2l होल स्क्वायर इक्वल्स माइनस l बाई l प्लस m बाई 2l होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ प्लस है तो प्लस और 2 ले आते हैं और 2 खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं। पहली ब्रैकेट में पहली वैल्यू, दूसरी ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। मेरे पास ये m बाई l इंटू एक्स ये वाली वैल्यू आ जाती है इससे, इक्वल्स माइनस n बाई l प्लस ये आ जाएगा m² बाई 4l²। अब यहाँ देखो तो मेरे पास बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। तो मेरे पास आ जाएगा 4l² इसका एलसीएम। 4l² को इस l से डिवाइड करवाएं तो l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, 4l बच जाएगा। तो 4l को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस nl, 4nl प्लस 4l² को 4l² से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर 1 आता है। इसको m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m² ही आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यह आ जाएगा x प्लस m बाई 2l होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। दूसरी तरफ माइनस 4nl प्लस m² बाई 4l², इसका स्क्वायर रूट। तो मैं जब स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस m बाई 2l इक्वल्स प्लस माइनस 4nl प्लस m² स्क्वायर रूट बाई 2l। अब ये वैल्यू इस तरफ प्लस हो रही है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल्स माइनस m बाई 2l प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4nl प्लस m² बाई 2l। दोनों साइड्स का एलसीएम ले लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा 2l माइनस m प्लस माइनस 4nl प्लस m²। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो मेरे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया, दैट इज़ माइनस m प्लस माइनस
-4ml प्लस m स्क्वायर बाय 2l। ओके स्टूडेंट्स, मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। देखिएगा कि यहाँ पे अब क्वेश्चन है मेरे पास x² प्लस 17x प्लस 33/4। अब जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट यहाँ पे मुझे x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 दे दिया है, तो मुझे x² का कोफिशिएंट को 1 नहीं करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको किसी नंबर से डिवाइड, किसी डिजिट से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। सबसे तो फिर मैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ जाऊंगा। सेकंड स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 17x इक्वल्स -33/4। अब देखिएगा x का कोफिशिएंट देखता हूँ, मेरे पास है 17, तो 17 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 17/2। तो मैं 17/2 को होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। एडिंग 17/2 होल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो मेरे पास ये आ जाएगा x² प्लस 17x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इक्वल्स -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर। देखिएगा ये कांस्टेंट टर्म है, लास्ट वाली भी स्क्वायर टर्म है, लास्ट वाली भी स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ पे प्लस है, फार्मूले के मतलब 2 ले आता हूँ और 2 खाली ब्रैकेट्स, पहली ब्रैकेट में पहली वैल्यू, दूसरी ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू। अब ये 17x बनता है या नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो x × 17 तो 17x बन जाता है, इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर 289/2 का स्क्वायर 4। तो मेरे पास आ रही है a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर। इस तरफ एलसीएम लो तो मेरे पास आ रहा है 4, ये जगह -33 प्लस 289, ये देखिएगा आता है x² प्लस 17/2 होल स्क्वायर इक्वल्स, ये मेरे पास आ जाएगा 256/4। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 17/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल्स 256/4 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस 17/2 इक्वल्स प्लस माइनस 16/2। अब ये 17/2 इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -17/2 प्लस -16/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -17 प्लस -16। यहाँ से मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं कि x इक्वल टू -17 प्लस 16/2 और दूसरी x इक्वल टू -17 -16/2। यहाँ से आ जाएगा -1/2 और यहाँ से आ जाएगा -33/2। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, -1/2 और -33/2।